गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। सो आज बेटा मैक्सिमम आज चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है, टोटली। तो आज का जो टॉपिक है ये LCR रेजोनेंस सर्किट। LCR रेजोनेंस सर्किट। रेजोनेंस की मीनिंग पता है बेटा? रेजोनेंस मीन्स क्या? फ्रीक्वेंसी इक्वल होना रेजोनेंस की मीनिंग, ठीक है। सो व्हाट इज द रेजोनेंस कंडीशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ओके, ये लर्न करना आपने को, ठीक है। सो LCR मीन्स यू नो LCR सर्किट, ये L एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दीजिए, C रेजिस्टेंस व्हाट हियर R कनेक्टेड इन सीरीज, और ये होगा AC अप्लाइड सोर्स दैट इज A इक्वल टू A0 साइन ओमेगा टी, ओके, A0 साइन ओमेगा टी। अब यहाँ बेटा यू नो इम्पीडेंस के लिए ऑलरेडी इक्वेशन अपन डेराव किए थे, याद आ रहा है क्या? इम्पीडेंस क्या? इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू कल के क्लास में डेराव किए थे अपन R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, ये कल का डेरिवेशन। इम्पीडेंस टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज कॉल्ड इम्पीडेंस, okay, right. If at particular, okay, if at particular angular frequency, if XL is equal to XC, XL is equal to XC, okay, सब जब क्या होना चाहिए? that implies yes Z is equal to R, मतलब तो impedance is minimum, impedance is minimum, ओके, impedance is minimum। impedance minimum है तो करंट क्या होना चाहिए? maximum, means at that particular frequency, means what is the frequency? The frequency is nothing but XL means क्या? ये ओमेगा L, XA means 1 by ओमेगा C, ठीक है। that implies ओमेगा इंटू ओमेगा L, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन LC, ओके। तो देयरफॉर यू कैन राइट हियर ओमेगा इक्वल टू क्या लिखना चाहिए? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC, ओके। तो यहाँ ओमेगा क्या बेटा? ओमेगा यू कैन राइट 2 पाई एफ नथिंग बट एफ आर ले रहा हूँ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC। देयरफॉर FR is equal to 1 upon 2 pi under root of LC. This is called resonance frequency. This is called resonance frequency, ठीक है। तो यहाँ ग्राफ फ्रीक्वेंसी F और ले लीजिए करंट के बीच में ग्राफ कैसे होना चाहिए? जब करंट इंक्रीज हो रहा है, देखिए जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है तो करंट वैल्यू क्या होना चाहिए? इंक्रीज 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 and maximum at particular frequency, maximum at particular frequency. This frequency is called resonance frequency. After that goes on decreases, goes on decreases, याद रखो ये होगा resonance frequency। At this resonance frequency current क्या होना चाहिए? I0, that is nothing but maximum I is equal to what? Maximum current, और maximum current is equal to पता है आपको क्या लिखना चाहिए? हाँ, जो अप्लाइड EMF E अपॉन यू कैन राइट Z, E अपॉन Z, Z नथिंग बट R एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, Z नथिंग बट R। ये ग्राफ याद रखिए। सपोज मैंने ग्राफ फ्रीक्वेंसी और इम्पीडेंस के बीच में ग्राफ किया, तो फिर इफ पास करें, ठीक है, राइट। तो बेटा अब क्या होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी इम्पीडेंस। अब यहाँ उल्टा ग्राफ, जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो इम्पीडेंस वैल्यू कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, व्हाट हैपन? इट विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम। तो ये गोज इंक्रीजेस, और यहाँ करंट की वैल्यू मिनिमम, I इज इक्वल टू व्हाट हियर? मिनिमम, I इक्वल टू मिनिमम,
ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए। ये होगा बेटा LCR रेजोनेंस सर्किट के बारे में एक्सप्लेनेशन। ओके, सो द फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दिस वन, ये फार्मूला आपको याद रखना है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज LC पैरेलल सर्किट। ओके राइट, ये लिख दीजिए, राइट डाउन, विल एक्सप्लेन दिस LC पैरेलल सर्किट। ओके राइट, स्टार्ट कर, क्या लगा? हाँ राइट राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज LC पैरेलल सर्किट। LC पैरेलल सर्किट, LC पैरेलल सर्किट, ठीक है। तो क्या बेटा LC पैरेलल सर्किट फॉर दैट। अब यहाँ एक इंडक्टर और यह कैपेसिटर ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, पैरेलली कनेक्ट कर दो, ठीक है। ये होगा L, ये होगा C, पैरेलली कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ एक AC सोर्स अप्लाई कर रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से, AC सोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये होगी करंट की वैल्यू। अब यहाँ करंट IL और ये करंट क्या होना चाहिए? IC समझ लीजिए, बराबर। तो ये तो पता है आपको, ये क्या, ये इक्वल टू A0 साइन ओमेगा t। बट जब IL में लिख रहा हूँ, IL लिख रहा हूँ, IL कैसे लिखना चाहिए बता दो, करंट कैसे लिखना चाहिए? इन द केस ऑफ इंडक्टर EMF लीड्स द करंट बाय पाई बाय 2, तो ये फेस एंगल थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, फिर करंट भी कम होना चाहिए। तो क्या लिखना चाहिए? I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t माइनस पाई बाय 2, बराबर, ठीक है। सो इट कैन बी रिटन एज, नेक्स्ट IC वैल्यू बता दो मुझे, IC वैल्यू बता दीजिए। IC के लिए क्या होना चाहिए? हाँ, करंट लीड्स द EMF बाय पाई बाय 2। ओके, तो यहाँ I0 साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 याद रखिए, ठीक है, बराबर। सो देयरफॉर यू कैन राइट, देयरफॉर I इज इक्वल टू करंट IL प्लस IC। तो यहाँ क्या होना चाहिए बता दो? IL इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t माइनस पाई बाय 2 प्लस, ओके, बराबर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, प्लस ये IC क्या होना चाहिए देखिए, हाँ I0 हाँ साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। ओके, बट यहाँ I0 की वैल्यू मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। यहाँ I0 इज इक्वल टू मीनिंग क्या है बेटा? I0 इज इक्वल टू मीनिंग क्या? V बाय R। V मीन्स यार क्या है ये? V मीन्स क्या है? VL अपॉन कैन राइट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू ये तो सेम है, रेजिस्टेंस नथिंग बट X L दैट इज रिएक्टेंस। ये तो मैं सेम ले रहा हूँ क्योंकि पैरेलल है, ये क्या है? पैरेलल है। तो सेकंड यहाँ क्या लिखना चाहिए? इज इक्वल टू E अपॉन कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। तो यहाँ बता दो फिर ये क्या होना चाहिए? E अपॉन XL प्लस इट इज E अपॉन XC, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या है देखो, ये इट इज नथिंग बट I पाई बाय 2 E अपॉन XL साइन ऑफ माइनस, यू कैन माइनस कॉमन ले रहा हूँ, पाई बाय 2 माइनस ओमेगा t, माइनस ओमेगा t प्लस E अपॉन XC साइन ऑफ ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। ओके राइट, तो ये साइन ऑफ माइनस थीटा नथिंग बट माइनस साइन थीटा, तो I इज इक्वल टू माइनस E अपॉन XL, तो ये माइनस साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, मैं क्या लिख रहा हूँ? कॉस ओमेगा t, ठीक है। तो प्लस यहाँ क्या लिखना चाहिए? E अपॉन XC, बराबर। तो क्या है बेटा? ये साइन थीटा प्लस 90 प्लस थीटा, यू कैन राइट हियर कॉस थीटा, कॉस ओमेगा t। तो अल्टीमेट करंट I इज इक्वल टू यहाँ E कॉमन ले रहा हूँ मैं, यहाँ E कॉस ओमेगा t कॉमन ले लीजिए, यू कैन राइट 1 अपॉन XL माइनस
प्लस 1/xc इंटू ई कॉस ओमेगा टी। तो अल्टीमेट I इज इक्वल टू 1/xc माइनस 1/xl ई कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ से देखो इस कंडीशन से, देयरफॉर इफ हाँ दोनों इक्वल समझ लीजिए, फिर क्या होना चाहिए, इफ XL इज इक्वल XC I इज इक्वल टू 0, करंट इज मिनिमम। If XL is equal to XC, the current I is equal to what is minimum? I current minimum means impedance maximum, impedance maximum है ना, R Z क्या। इसके पहले अपन LCR में क्या किए थे, Z इज इक्वल टू R, Z मिनिमम करंट मैक्सिमम, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर करंट क्या मैक्सिमम फ्लो हो रहा है सर्किट में, देखिए। एंड दैट LCR circuit which allows the maximum current through it, that is called acceptor circuit, is called acceptor circuit। ओके अब यहाँ देखो करंट तो मिनिमम है, इम्पीडेंस मैक्सिमम, करंट मिनिमम, तो इट इज कॉल्ड रिजेक्टर सर्किट। LC पैरेलल सर्किट इज कॉल्ड रिजेक्टर, LCR सीरीज सर्किट इज कॉल्ड एक्सेप्टर, याद रखिए। तो देयरफॉर ये फ्रीक्वेंसी तो सेम, ओमेगा एल इज इक्वल 1/ωc, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, ओमेगा नथिंग बट 2πfr, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम 1/2π√LC, बट ग्राफ विल बी चेंजेस। अब यहाँ F और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट कीजिए। ओके तो ये क्या होना चाहिए, हाँ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, करंट वैल्यू डिक्रीजेस एंड मिनिमम एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, देन अगेन इंक्रीजेस, दिस इज द मिनिमम, I is what minimum। ओके नेक्स्ट impedance frequency graph, frequency and it is what impedance, increase maximum at resonance frequency, this is the maximum, what here Z is maximum, ये maximum value, Z is equal to maximum, impedance maximum, ठीक है। so this is called, this circuit is called रिजेक्टर, क्योंकि यहाँ करंट मिनिमम फ्लो हो रहा है, रिजेक्टर सर्किट एंड LCR सीरीज सर्किट दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टर सर्किट, क्योंकि वहाँ करंट मैक्सिमम फ्लो हो रहा है। ओके राइट डाउन राइट। नेक्स्ट वन इज क्वालिटी फैक्टर। देखो बेटा, सो क्वालिटी फैक्टर का डेफिनेशन देखिए, एक्चुअली इट डिसाइड द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस कर्व विच इज ओके अकर्स इन द LCR सीरीज सर्किट। ये क्या बेटा, ये रेजोनेंस कर्व था ना, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा R ले रहा हूँ, यहाँ करंट मैक्सिमम फ्लो हो रहा है, यहाँ करंट मैक्सिमम फ्लो हो रहा है, दिस इज द मैक्सिमम करंट। ओके मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, बराबर। अब बेटा इस डायरेक्शन में, अब यहाँ देखिए जब मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ दो फ्रीक्वेंसी से इक्वल, देखिए एक लेफ्ट साइड राइट साइड, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है ये ओमेगा 1 समझ लीजिए, अब ये वैल्यू ओमेगा 2, बराबर, दिस आर साइड फ्रीक्वेंसीज। अब ये जो साइड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होना चाहिए, इट इज ईयरली इक्वल टू ये करंट की वैल्यू, द फ्रीक्वेंसीज एट विच सेलेक्ट द फ्रीक्वेंसीज एट विच द करंट इज, ये I0 है तो ये I0/√2 होना चाहिए, इट इज नथिंग बट I/RMS। देखो फ्रीक्वेंसी कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, यहाँ करंट की वैल्यू I0/√2 मीन्स 0.707, नहीं तो 70.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, वैसे तो फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर दो। Then quality factor is defined as that resonance frequency divided by the change in the frequencies, omega 2 minus omega 1, or omega R is equal to, you can write delta omega, याद रखिए। This is the definition of quality factor। ओमेगा और ओमेगा 2 कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, जो करंट की वैल्यू I0/√2
इस पॉइंट पर ओमेगा 1 ओमेगा 2 सेलेक्ट कर दो, द डिफरेंस ऑफ दिस वन दिस एंड ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा इस सेलेक्ट कीजिए. दैट इज व्हाट क्यू फैक्टर. इट इज कॉल्ड व्हाट हियर क्यू फैक्टर. इट डिसाइड द शार्पनेस ऑफ द कर्व. मोर इज द क्यू फैक्टर. क्यू फैक्टर इंक्रीजेस मीन्स ये क्या होना चाहिए बता दो, कम होना चाहिए. क्यू फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा है, इसकी मीनिंग क्या है बेटा, डेल्टा ओमेगा. डेल्टा ओमेगा कम बोलो तो इसकी मीनिंग क्या है, दो कैसे होना चाहिए, थोड़ा और क्लोज होना चाहिए. और क्या क्लोज होना चाहिए, बराबर. ये थोड़ा क्लोज है तो शार्पनेस क्या हो रहा है, ये शार्पनेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. मोर इज द शार्प, मोर इज द क्वालिटी फैक्टर, द लेसर इज व्हाट, चेंज इन फ्रीक्वेंसी. तो मोर क्वालिटी फैक्टर की मीनिंग द रेजोनेंस इज टेक्स प्लेस इन द LCR सर्किट effectively remember. Okay, so but most useful circuit, sharpness ज़्यादा है तो यार रेजोनेंस टेक्स प्लेस मैक्सिमम, और तो मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है वहाँ. शार्पनेस ज़्यादा हो रहा है तो इसकी मीनिंग क्या है, मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कीजिए. ठीक है. और अनदर डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी फैक्टर इज इट द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और voltage across capacitor divided by voltage across resistor. but VL is equal to, बता दो मुझे, VL equal to क्या होना चाहिए, I into XL. ठीक है. और VC equal to I XC. therefore Q is equal to VL equal to I XL divided by ER. बता दो ER क्या होना चाहिए, IR. Can I write IR? तो Q is equal to I gets cancel. तो you can write XL upon R. XL nothing but omega L upon R. This is the quality factor equation, omega L upon R. L क्या है, इंडक्टेंस. ठीक है. और you can write Q is equal to यहाँ आप लिख सकते हो ये IXC भी लिख सकते हो डिवाइडेड बाय R, है ना. ये I गेट्स कैंसल, XC नथिंग बट 1 upon omega C, 1 upon omega C. This is another equation for quality factor. बराबर. therefore again you can write Q is equal to, यहाँ ओमेगा L by R है ना, but you can write omega equal to frequency under root of 1 upon under root of LC, resonance frequency. ठीक है. तो Q is equal to, come on you can write ओमेगा सब्स्टिट्यूट कीजिए, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC, हाँ L अपॉन R. तो ये रूट एल कैंसिल कर दूँ तो अल्टीमेट आंसर बता दीजिए, 1 by R अंडर रूट ऑफ L अपॉन C. दिस इज द क्वालिटी फैक्टर. if the R value decreases, quality factor increases. If C decreases, quality factor increases. If L increases, quality factor increases. Remember. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. ओके. Q इज इक्वल टू 1 अपॉन R अंडर रूट ऑफ LC. क्लियर. दिस इज द क्वालिटी, अबाउट द क्वालिटी फैक्टर. रिमेंबर. ओके. राइट डाउन. The last topic in this AC circuit, okay, that is choke coil. Choke coil की meaning, it is nothing but one helical wire, inductor. It's nothing but inductor. एक helical wire having large inductance value. It is arranged in the tube light. Tube light में choke coil रहता है बेटा, याद रखिए. तो इसका काम क्या है choke coil का? डिफरेंस देखो, रेजिस्टेंस choke coil is nothing but inductance. It opposes the AC current. It opposes the AC current but does not oppose the what here, direct current, resistance. तो ये जो चौक कॉइल का देखो यल इंडक्टेंस मैं ले रहा हूँ. देखो चौक कॉइल के लिए फेज डिफरेंस क्या बता दो मुझे, 90 डिग्री. इंडक्टर के लिए फेज डिफरेंस 90 डिग्री. ठीक है. तो यहाँ एवरेज पावर इज इक्वल टू, फार्मूला बता दीजिए, ERMS IRMS. यू कैन राइट हियर, हाँ, cos पाई. ठीक है. नियरली अब यहाँ ले सकते हो, बट cos पाई इज इक्वल टू, कैन आई राइट हियर, R अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. पावर फैक्टर या R अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर, XL नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर XL स्क्वायर.
तो यहाँ एवरेज पावर इज इक्वल टू ई आर एम एस कॉस बाय आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट एवरेज पावर। इफ एल इज वेरी वेरी लार्ज देन आर, चोक कॉइल के लिए इंडक्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है तो फिर इसकी मीनिंग क्या, इट्स वेरी स्मॉल, इट्स वेरी लार्ज, नियरली इक्वल टू जीरो। ये वैल्यू बहुत कम है, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो नियरली इक्वल टू जीरो, तो एवरेज पावर इज नियरली इक्वल टू व्हाट इज जीरो, एवरेज पावर इज जीरो। तो वर्क डन इज व्हाट, जीरो, वर्क डन मध्ये इलेक्ट्रिक करंट इज जीरो नियरली। तो यहाँ पावर इज नेग्लिजिबल प्रोड्यूस, तो यहाँ रेजिस्टेंस है, देखो रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है आई स्क्वायर आर टी, बट यहाँ जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो दैट इज वेरी नेग्लिजिबल हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन दी व्हाट हियर चोक कॉइल, दिस इंडक्टेंस कॉइल। ओके, ये डिफरेंस याद रखो, रेजिस्टेंस में हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, याद रखो, वेरी वेरी स्मॉल, दैट कैन बी नेग्लेक्टेड, दैट इज द डिफरेंस। इट अपोज AC and the resistance does not, and it here DC current, it does not oppose, it allows freely DC current, और whereas it oppose what AC current, remember। और यहाँ याद रखो एवरेज पावर क्या होना चाहिए चोक कॉइल के लिए, जीरो होना चाहिए, और फॉर चोक कॉइल L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R, ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है फॉर चोक कॉइल, यू कैन राइट L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन दी R, रिमेंबर दिस कंडीशन, क्लियर। सो ये होगा बेटा AC सर्किट चैप्टर फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फिर नेक्स्ट मैं न्यू लेसन स्टार्ट करने वाला हूँ, द न्यू लेसन इज व्हाट, यू कैन टेक केयर, मॉडर्न फिजिक्स में स्टार्ट करने वाला हूँ, मॉडर्न फिजिक्स, दैट इज एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिविटी, दैट इज आवर नेक्स्ट चैप्टर। विल कंटिन्यू फ्रॉम द मंडे और ट्यूसडे। ओके, रेस्ट स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है।